रूस और चीन के संबंध वर्तमान में काफ़ी मजबूत माने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इतना ही नहीं, रूस ने तो चीन को सबक सिखाने के लिए परमाणु मिसाइलें दागने की तैयारी भी कर ली थी। इसका खुलासा हाल में ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। शीत युद्ध के समय एक समय ऐसा भी आया जब पूरी दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा था। उस समय रूस के राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव ने फिदेल कास्त्रो के अनुरोध पर अपनी परमाणु मिसाइल को क्यूबा में तैनात कर दिया था। उस समय एक कम्युनिस्ट शासित देशों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली होने के कारण रूस का समर्थन चीन भी करता था। लेकिन 16 अक्टूबर 1964 को चीन के पहले परमाणु परीक्षण के बाद से परिस्थितियां बदलने लगी थी। चीन ने इस परीक्षण को प्रोजेक्ट 596 का नाम दिया था। इस सफल परीक्षण के बाद चीन दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया था जिसके पास परमाणु हथियार की क्षमता थी। उस समय चीन और रूस के बीच सीमा संघर्ष चरम पर था। 1965 से चीन रूस की सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच सैन्य झड़पें बढ़ने लगी थी। इन झड़पों में दोनों देशों के कई सैनिक हताहत भी हुए थे, जिसके बाद संभावित युद्ध की आशंका से चीन और रूस ने सीमा पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती को बढ़ा दिया था। 1969 में दोनों देश के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि मार्च से सितंबर तक दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ अघोषित युद्ध तक लड़ लिया। रूस को उम्मीद थी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में जारी कलह उसकी मददगार बनेगी। उस समय माओ त्से तुंग और लियू शाओकी के बीच चीन में खींचतान मची हुई थी। हालांकि रूस को इस विवाद का कोई फायदा नहीं मिला। CIA की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 मार्च 1969 को चीनी सैनिकों को पेइचिंग से सीधा आदेश मिला कि वे जैनबोआबो द्वीप पर तैनात रूस के KVG बॉर्डर ट्रूप पर हमला करें। यह क्षेत्र रूस के प्रिमोर्स्की क्रोय और पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के ही लोजियांग प्रांत के बीच ओसी नदी पर स्थित था। जिसके बाद 300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों ने रूस के सैनिकों पर हमला कर उन्हें मार डाला। माओ त्से तुंग को यह लगता था कि रूस की सेना जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी। इस क्षेत्र रेड आर्मी के जवानों की व्यापक तैनाती के बावजूद वह छोटे स्तर पर ही कोई कार्रवाई कर सकती है। CIA की रिपोर्ट के अनुसार चीन की इस कार्रवाई से रूस इतना भड़क गया कि उसने स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स को हाई अलर्ट पर रख दिया। उस समय रूस की परमाणु मिसाइलें 1500 किलोमीटर की दूरी पर 15 मिनट से भी कम समय में हमला करने को तैयार थी। हालांकि रूस ने दूसरा विकल्प अपनाते हुए KGB के LT बॉड गार्ड्स की टुकड़ी से चीनी सैनिकों पर हमला किया, जिसमें चीनी पक्ष के सैकड़ों जवान मारे गए। रूस की जवाबी कार्रवाई से चीन को इतना डर बैठ गया कि वह मॉस्को से बार बार बातचीत का अनुरोध करने लगा। पैटरसन स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट फार्ले ने भी दावा किया है कि इस तनाव के दौरान चीन को रूस के मुकाबले भारी नुकसान उठाना पड़ा था।